पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाकुंभ जैसे भव्य धार्मिक आयोजनों में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तपस्वी जब संगम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो ये न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है, बल्कि कई रहस्यमयी परंपराओं और साधनाओं पद्धतियों का दर्शन भी कराता है। इन्हीं में से एक है दंडी सन्यासी। इनका जीवन, तपस्या और नियम ऐसे हैं जो आम जन के लिए न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि गहरी जिज्ञासा भी पैदा करते हैं। महाकुंभ के सेक्टर 19 में दंडी सन्यासियों का अखाड़ा सजता है। इन सन्यासियों की सबसे बड़ी पहचान उनका दंड होता है। ये दंड उनके और परमात्मा के बीच की कड़ी माना जाता है। दंडी सन्यासियों को छूने का अधिकार किसी को नहीं होता और न ही वे स्वयं को किसी के छूने की अनुमति देते हैं। दरअसल दंडी का अर्थ है जंगल में बने सर्पीले रास्ते। जो सन्यासी इस दंड को धारण कर पैदल यात्रा करते हैं उन्हें ही दंडी स्वामी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये दंड भगवान विष्णु का प्रतीक है और इससे ब्रह्म दंड भी कहा जाता है और इसे धारण करना सरल नहीं होता। केवल ब्राह्मण ही इसे धारण कर सकते हैं और इसके लिए कठोर नियमों का पालन आवश्यक है। इसके अलावा सन्यास का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। दंडी सन्यासी बनने के लिए तपस्वी को 12 वर्षों तक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इनमें दंड धारण करना, सिर के बाल मुंडवाना, कुश के आसन पर बैठना, चिरवसन और मेखला धारण करना शामिल है। जो सन्यासी इन नियमों को पूरे कर लेते हैं वे अपनी दंड त्याग कर परमहंस बन जाते हैं। वहीं दंडी सन्यासियों का दंड बांस का होता है, जिसे कपड़े से ढका जाता है ताकि उसकी शुद्धता और सात्विकता बनी रहे। नियम के अनुसार गाय की आवाज जितनी दूर जाती है उससे ज्यादा दूरी तक दंडी स्वामी बिना दंड के नहीं चल सकते। मृत्यु के बाद इन्हें समाधि दी जाती है क्योंकि दीक्षा के समय ही इनका पिंडदान कर दिया जाता है। दंडी स्वामी बनने के बाद साधु का अगला पड़ाव शंकराचार्य बनना होता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यही साधु अपने अनुशासन और तपस्या से आगे चलकर शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त करते हैं। महाकुंभ जैसे आयोजनों में दंडी सन्यासियों का दर्शन एक अद्भुत अनुभव है। उनका जीवन न केवल कठिन साधना का उदाहरण है, बल्कि हमें ये सिखाता है कि आत्म संयम और तपस्या से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उनके जीवन में छिपे आध्यात्मिक रहस्य हमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराइयों से जोड़ते हैं। महाकुंभ में यदि दंडी सन्यासियों का दर्शन न किया जाए तो ये तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन साधुओं के दर्शन से न केवल हमारी श्रद्धा बढ़ती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।